हेलो दोस्तों, स्टडी ब्राइटन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास होने वाली है रीजनिंग पे। ठीक है, रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपका स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको? देखिए, स्टडी ग्लोस यूट्यूब पे एक बहुत बढ़िया चैनल है जो आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। कोर्सेज क्या होंगे? कोर्सेज होंगे एसएससी रिगार्डिंग, यूपीएससी रिगार्डिंग, यूजीसी नेट, बैंकिंग, पर्सनालिटी ग्रोथ, मेमोरी ट्रेनिंग, टाइम मैनेजमेंट और हेल्थ रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड भी होंगे। और एक कोर्स है इसका जो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स। तो आपको ये सब कोर्स परचेज कैसे करने हैं? आपको एक काम करना है, सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और आपको देखो, एक सबसे ज़रूरी बात जो आप हाईलाइटेड है, ठीक है, जो हाईलाइटेड करके आप लिख लेना, ये वाली बात। ठीक, आपको क्या करना है, आपको ये वाला कोड अप्लाई करना है। तो आपको इस कोड अप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा? देखो फ़ायदा क्या होगा, आपको इंस्टेंट 25% डिस्काउंट मिलेगा। कितना? आपको इंस्टेंट 25% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी कोर्स परचेज करोगे तो इंस्टेंट 25% डिस्काउंट मिलेगा। और यूट्यूब पे चैनल है तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अब चलेंगे अपनी क्लास पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का आ चुका है। देख लो क्या लिखा है। सृजा, कृति, युवी, मोनामी, प्रीत, सहज आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। साउथ किधर होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, मतलब इधर देख रहे हैं। सर इधर है। ठीक है, अब देखो, प्रीत इज सिटिंग वन ऑफ द एंड पॉइंट, मतलब प्रीत यहाँ बैठा होगा या फिर यहाँ पे, दोनों में से कोई एक जगह पे होगा प्रीत। ओनली यूवी इज सिटिंग बिटवीन, नहीं, मोनामी वाला पढ़े नहीं ना। मोनामी इज इमीडिएट राइट ऑफ सहज। देखो दूसरा केस क्या है, मोनामी जो है सहज के एकदम इमीडिएट राइट है, मतलब सहज फिर मोनामी। थर्ड केस क्या है? थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि जो यूवी है इज सिटिंग इज बिटवीन कृति एंड सृजा। जो यूवी है वो कृति और सृजा के बीच में बैठी है, मतलब सृजा, यूवी और कृति, ये केस हो सकता है, दोनों केस। ठीक है, अब प्रीत इज नॉट एडजेसेंट टू सहज। ठीक है, सहज कौन है? ये, इसको एस ए लिख दो। क्या लिख दो? एस ए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। ये है सहज और प्रीत इज नॉट एडजेसेंट टू सहज। हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सहज? ठीक है, सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सहज पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो बनाते हैं इसको। पहले प्रीत का देखो, प्रीत को वन ऑफ द एंड बिठाना है, यहाँ बिठाना, सब बिठा सकते हैं या फिर यहाँ बिठा सकते हैं। उसके बाद मोनामी को इमीडिएट राइट बिठाना है सहज के। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और जो और भी कुछ है क्या? ओनली यूवी इज सिटिंग बिटवीन कृति एंड सृजा। ठीक है, प्रीत इज नॉट एडजेसेंट टू सहज। यहाँ पे तो सहज नहीं बैठ सकता, ऐसे नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे किसको बिठा दें? यहाँ पे अगर हम बिठा दें कृति को, फॉर एग्जांपल कृति को बिठा देते हैं, तो यूवी यहाँ आ जाएगा और सृजा यहाँ आ जाएगी। उसके बाद जो सहज है यहाँ आ सकता है, फिर मौनामी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये केस हो सकता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सहज। तो सहज ये है, सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, ये वाला, मतलब हमारे पास क्या आंसर होगा? हमारे पास आंसर होगा यूवी। ठीक है, यूवी जो हमारे पास आंसर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है सिलॉक का। क्या लिखा है? सम बुक्स और पेंसिल, सम बुक्स और पेंसिल। देखो ये सम पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ऑल पेंसिल आर शार्पनर। ऑल पेंसिल, समझ रहे हो? ऑल पेंसिल जो है पूरा का पूरा यहाँ से, ऑल पेंसिल जो है वो क्या है? शार्पनर है। क्या है? शार्पनर है। उसके बाद देखो लिखा है ऑल बुक्स आर बैग्स। ये बुक है, ये ऑल बुक जो है वो बैग है। क्या है? ऑल बुक बैग है। ठीक,
ये बुक है, ये बैग है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या है, सम बैग्स आर शार्पनर, बैग्स आर शार्पनर, सम पार्ट तो है, ये तो है, करेक्ट है। उसके बाद क्या है, सम शार्पनर आर बुक्स, सम शार्पनर आर बुक्स, सम शार्पनर आर बुक्स वही चीज़ है, करेक्ट है। सम शार्पनर आर पेंसिल्स, सम शार्पनर आर पेंसिल्स, बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये शार्पनर है और इसी में छोटा सा पार्ट है पेंसिल का, तो ये जो सम वाला इतना पार्ट है सम है, सम शार्पनर आर पेंसिल्स, तो ये करेक्ट हो गया। मतलब कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, मेकर को कोड किया है 90, अब बताओ ब्रदर का कोड क्या होगा। मेकर, MAKER। सबसे पहले क्वेश्चन देखोगे तो दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले आप मेकर लिखोगे, मेकर, उसके बाद अल्फ़ाबेट का नंबरिंग करोगे, सबको ऐड करोगे। तो चलो वैसे ही प्रोसीड करते हैं। 1 के होता है 11 नंबर, ए होता है 5 नंबर और आर होता है 18 नंबर पे। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो तो क्या आएगा, 3 + 1 4, 4 5 10 18, कैरी 1 2 3 और ये 4, मतलब 48। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 90, तो ये 48 के बराबर तो होगा नहीं। अब क्या कर सकते हो, अब आप इसका रेसिप्रोकल नहीं, आप इसका अपोजिट ले लो। अपोजिट क्या होगा इसका, M का होता है N, A का होता है Z, K का होता है P और E का होता है V, R का होता है I। आपको अगर अपोजिट लेने नहीं आता ना, तो सबसे अच्छा काम बताऊँ क्या करो, आप 27 माइनस इसका अल्फ़ाबेट का नंबर माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अल्फ़ाबेट मिल जाएगा, ठीक। N होता है 14 नंबर पे, Z होता है 26 नंबर पे, P होता है 16 नंबर पे, V होता है 22 नंबर पे और I होता है 9 नंबर पे। सबको ऐड करो, 6 + 4 कितना 10, 10 + 6 16, 16 + 2 18 और 18 + 9 27 27, तो ये 2 हो जाएगा, 2 कैरी, 2 + 1 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना 87। यहाँ पे क्या है 90 है, फिर भी नहीं मिल रहा। अब क्या कर सकते हो, अब देखो आप ये काम करो, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट रहने दो और जो वॉवेल हैं उसको अपोजिट कर दो। मतलब ये कॉन्सोनेंट तो इसको M का अल्फ़ाबेट 13, ए कौन, ए क्या है, ए है वॉवेल, तो इसको अपोजिट करोगे तो 26। उसके बाद देखो के का अपोजिट नहीं करना है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, तो इसको रखो 11। ए ई क्या है, वॉवेल है, इसका अपोजिट रख लो, अपोजिट रखो क्या हो जाएगा 22, मतलब V। आर का अपोजिट नहीं रखना, सबको ऐड कर दो, क्या कर दो, सबको ऐड कर दो, कितना आएगा, देखो 6 + 3 9 9 10, 10 + 2 12, 12 + 8 22, 2 1 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 6 7 8 9, ये कितना हो गया 90 हो गया। मतलब इसके बराबर आ गया। हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक ये लग रहा है कि कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट रखना है और वॉवेल को अपोजिट में चेंज कर देना है, ठीक है। अब वही लॉजिक यहाँ लगा दो, BROTHER, बी को बी रखो 2, आर को आर रखो 18, ओ क्या है, ओ है वॉवेल, वॉवेल का अपोजिट, मतलब ओ का अपोजिट करोगे कितना आएगा, ओ का अपोजिट एल, मतलब 12 नंबर पे। टी का अपोजिट आप नहीं करोगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, तो टी मतलब 20 नंबर, एच मतलब 8 नंबर, ई का 22 क्योंकि ये है वॉवेल और आर, आर है कॉन्सोनेंट तो वो सेम रख दो। अब देखो प्लस करो, 2 + 8 10, 10 + 2 12, 12 + 8 20, 20 + 2 22, ये हो गया 30, 3 कैरी, 3 + 1 4, 4 एक 5 6 7 8 9 और ये 10। देखो अपने पास 110 आ रहा है, मतलब पक्का कुछ गलत है, तो एक बार चेक करेंगे क्या गलत है। एक बार इसको ऐड कर लेते हैं फिर से, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 8 20, 20 + 2 22 और फिर ये 20, ये 3 कैरी, 3 कैरी 0, उसके बाद 0, उसके बाद 3, 3 + 1 4, 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे क्या आएगा
100। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है आपको डिफरेंट। ठीक है, इसमें से बताओ कौन सा डिफरेंट है, इसमें से बताओ कौन सा डिफरेंट है। कैसे चेक करोगे, देखो एल से एन पे गया, मतलब एल होता है 12 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे, +2 का गेन, एच होता है 8 नंबर पे, ये होता है जे होता है 10 नंबर पे, +2 का गेन, के होता है 11 नंबर, ये एम होता है 13 नंबर, +2 का गेन, क्यू देखो होता है 17 नंबर, और ये एस होता है 19 नंबर, +2 का गेन। अब देखो लास्ट डिजिट चेक करो, लास्ट अल्फ़ाबेट, ये 16 नंबर पे होता है, ये 17 नंबर पे होता है, +1, ये होता है 22, ये होता है 23, +1, ये होता है 20 और ये होता है 22, +2, ये वाई से जेड, +1। ठीक है, डिफरेंट क्या हुआ, ये वाला, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट में ये +2 हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ये भी इनकम्प्लीट ही है। हाँ नहीं, इनकम्प्लीट नहीं था, वो ऑप्शंस उसके 3 4 वहाँ पे थे और फर्स्ट सेकंड यहाँ पे है। देखो इसको कैसे बनाओगे, पहले तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, पहले तो एक सर्कल यहाँ पे बन जाएगा, और उसके बाद एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये वाला तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा बीच में, बिकॉज बीच में जो बनेगा वो सर्कल बनेगा, बीच में सर्कल बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बचा, जो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका बताओ, जीन का कोड किया है 75595, ट्विटर का कोड किया है 323269, पॉट्स का कोड किया है 76210, और स्टार का कोड बताओ। स्टार का कोड कैसे बताओगे, देखो स्टार का कोड, पहले तो ये देखो एस है, ठीक है, एस कहाँ है, ये, इसका कोड क्या हो सकता है, 0, तो 0 कहीं 0 0 नहीं 10 भी हो सकता है। ठीक, तो देख लो, चेक कर लो, के कहीं के है, देखो कहीं के है, अगर के मिल जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है। आर भी है, देखो आर का 9 वाला कोड, और क्या लिखा है, टी लिखा है, ये इसको क्या किया है, इसको 2 से कोडिंग किया है, तो 2 वाला मतलब ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा बिकॉज नंबर ये वाले पे 2 नहीं है, तो क्या है, एस का कोडिंग देखो, देखो ये वाला भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला भी हो सकता है, बिकॉज कोडिंग से चल रहा है ना भाई। POTS को कह रहा है 76210, ये कह रहा है, ठीक है। वैसे इसका कोडिंग होता है 16, ये होता है 15, ये होता है 20, ये होता है 9। अब देखो इसमें किया क्या है, इसमें ना बेसिकली किया क्या है, ये जो 16 है ना 1+6 कर दिया है, तो कितना आया 7, ये क्या है 115 है, 15 को क्या किया 1+5 कर दिया तो 6 आ गया, और ये 20 है तो 2+0 कितना 2+0, और फिर ये 19 है तो 1+9 कर दिया। अब देखो इसमें देख लो स्टार्क है, इसको 11 नंबर पे आता है, मतलब 1+1, 1+1 कितना 2, तो लास्ट डिजिट देखो 2 किसका है, इसका तो नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, और है किसका, ऑप्शन नंबर 4 का। हमें और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अगर चेक करते तो ये 19 नंबर मतलब 1+9 10, ये 20 नंबर 2+0 2, ये 1, ये 18 नंबर मतलब 1+8 9, और फिर ये 2, 9 और 2,
ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, रोटेशन नहीं, इसमें देखो ये डायग्राम जो है अपने पास ऑप्शन 2 ही 3 है, तो इसमें आपको बताना है ना कि कहाँ पे कौन से फिगर में ये जो डायग्राम है वो बन रहा है। तो बताओ कौन से में बनेगा। एकदम सेम ऐसा ही बनना चाहिए और इसको रोटेट नहीं करना है, जैसा ये है वैसे ही बताना है। अब देखो ये ऐसे गया, फिर ऐसे, देन ये ऐसे आया, ठीक है। तो देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे, और ये ऐसा आया, इसमें तो नहीं बनेगा। और ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, फिर एक बार ये ऐसे आया, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 72, पी को क्या कह रहा है, पी है एडिशन, उसके बाद 48, उसके बाद एस, एस 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 कहाँ है, एस है डिवीज़न, उसके बाद 8, उसके बाद क्यू, क्यू क्या है, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद 18, उसके बाद पी, पी मतलब एडिशन, उसके बाद एक ब्रैकेट 24, R5, R क्या है, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्यू, क्यू क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन, फिर 2, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट है 72S, S12, S क्या है, डिवीज़न, उसके बाद P है, P क्या है, एडिशन, फिर उसके बाद 32, Q, Q क्या है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन किसके साथ, 14 के साथ। तो ये इतना अपना इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर लो। जब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये तो आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 6, उसके बाद ये सॉल्व करो, ये 6 आ जाएगा, 8 6 या 48, ठीक है। तो ये हट गया और क्या क्या बचा, अब ये वाला जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो कितना आ जाएगा, फिर से लिखते हैं, 72 प्लस 6 माइनस 18 प्लस 120 माइनस 12 प्लस 32 माइनस 14। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लो। देखो सारे प्लस वाले को प्लस कर लो, फिर उसके बाद ऐड कर लो। 72 प्लस 6 78, ठीक, 78, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, ठीक है। 7 प्लस 1 8, 8 9 10 11 12 13, कैरी 1, 230, ठीक है। अब माइनस वाला ऐड करो, माइनस वाला ऐड करोगे तो ये है माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये दोनों को हो गया 30, देन ये 44, 4, ठीक है। अब 10 में से 4 माइनस करोगे 6, बताओ किस में हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। ये 12, 12 में से 4 8, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है जब लास्ट के 2 डिजिट आ गए। अब देखो ये एक क्वेश्चन, अमित गौरव हातिम वरुण युक्ति एंड जायद, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 जन है, ठीक है। आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग ऑल नॉर्थ, मतलब हमने वो जो लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि लास्ट मतलब उसमें क्या था कि सब साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, फेस जो उनका था वो साउथ की तरफ था। इसमें क्या है, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ किधर होता है, नॉर्थ तो ऊपर के साइड होता है। तो बस
अब देखो 6 जन है, 6 जन बेटा बना लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जन हो गए। उसके बाद क्या करना है आपको, गौरव, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट हो गया। गौरव इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। पहला स्टेटमेंट, गौरव क्या है, फोर्थ पे बैठा है अमित के लेफ्ट में। ये अमित, अब इसके फोर्थ में बैठा है गौरव, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे गौरव बैठा है। उसके बाद हातिम इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति। हातिम जो है युक्ति के लेफ्ट में बैठा है फोर्थ टाइम, मतलब फोर्थ नंबर पे हातिम जो है। देखो यहाँ लिखा है हातिम इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति, तो युक्ति को यहाँ लिखो 1 2 3 हातिम, ठीक है। जायद इज थर्ड टू द राइट ऑफ गौरव। जायद जो है वो गौरव के थर्ड में, राइट के थर्ड में, मतलब 1 2, यहाँ पे जायद होगा, ठीक है। जायद यहाँ पे हो गया। अब देखो समझना ना, समझ दो। हु इज सिटिंग एट द सेकेंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जायद, मतलब सेकेंड प्लेस। 1 2 ये वाला पूछ रहा है, ठीक है, हमसे ये वाला पूछ रहा है। और देखो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही दिया है, जायद यहाँ बैठे हैं और बस। अब कैसे कर सकते हो, बताओ कैसे कर सकते हो। अब देखो एक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग मिस कर रहे थे वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। युक्ति सिटिंग एट वन कॉर्नर, जो युक्ति है वो एक कॉर्नर पे बैठी है, मतलब कहाँ बैठी है, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे काम करो, आप यहाँ बिठा दो युक्ति को, यहाँ पे, यहाँ बिठाओगे तो युक्ति के आप लेफ्ट में कैसे जाओगे, यहाँ बिठाओगे तो युक्ति के लेफ्ट में चले जाओगे। और फिर इससे चौथे नंबर बैठा है हातिम, यहाँ 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 और यहाँ, हातिम यहाँ बैठा है। उसके बाद एक कॉर्नर पे आप बिठा दो किसको, गौरव को। तो देखो गौरव को अगर बिठाते हो आप, तो गौरव के फोर्थ नंबर पे अमित है, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे। उसके बगल में जायद है, उसके बगल में क्या होगा, उसके बगल में जो बच गया वही होगा, मतलब वरुण होगा। मतलब कुछ ऐसे फिगर बन रहा है, ऐसे लोग बैठे हैं, गौरव, हातिम, वरुण, जायद, अमित और ये युक्ति। अब क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि हु इज सिटिंग सेकेंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जायद। जायद के सेकेंड पे कौन सा है, ये फर्स्ट हो गया जायद का लेफ्ट, और ये सेकेंड हो गया, मतलब ये हमारे पास हातिम, हातिम ये हमारे पास आंसर है, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये आज की क्लास का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, इस क्लास में जुड़ने के लिए, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी है यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ही दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर देना यार, शेयर बहुत ज़रूरी है करना, पता है, शेयर कर दो, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नई सीरीज़ के साथ, एक नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए और पढ़ते रहिए। और स्टडी ग्लो, जैसा मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, एक बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, एसएससी रिगार्डिंग हेल्थ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मेमोरी ट्रेनिंग, बैंकिंग, यूजीसी नेट, यूपीएससी। सब्सक्राइब कर दो, ऐप डाउनलोड कर लो, और ये देखो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, बात कर लो, ठीक है। अब आपको देखो एक चीज़ और करना है, आप अगर बस सिंपल जाके आपको परचेज़ नहीं कर लेना, आपको क्या करना है, आपको ये कोड भी अप्लाई करना है। ये कोड क्यों अप्लाई करोगे और उससे फ़ायदा क्या होगा, तो देखो बेनिफिट ये होगा, ये जब आप कोड अप्लाई करोगे ना तो आपको इंस्टेंट 25% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स, ठीक है। ऑन एनी कोर्स व्हेन यू यूज़ दिस कोड यू विल गेट 25% डिस्काउंट। सो बस यार डिस्काउंट का ऑफ़र बेनिफिट लो और कोर्स परचेज़ करो, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नई क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।